बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दार्जिलिंग से, जहां पर हंगामा देखा गया है। मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदान करने से रोका है। पश्चिम बंगाल में भी दूसरे चरण में मतदान हो रहा है और ऐसे में दार्जिलिंग में कुछ लोगों का सीधा आरोप, इससे पहले कांग्रेस नेता और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपादास मुंशी ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोग मतदाताओं को रोक रहे हैं और एक बड़ा हंगामा यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगा है कुछ लोग रास्ता रोक करके हंगामा करने लगे हैं। इनका आरोप यह है कि मतदान करने से इन्हें रोका गया है और आरोप लगाया जा रहा है तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर। इन्हें हटाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो ये बड़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं दार्जिलिंग से आ रही है। जबरदस्त हंगामा वहां होता हुआ आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। आज 3 सीटों पर मतदान है और इस तरह की जो खबरें हैं लगातार, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला जाता रहा है कि टीएमसी वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने नहीं देती। बहरहाल दार्जिलिंग की ये तस्वीरें जहां इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इस बीच क्योंकि मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। दार्जिलिंग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कि वोट नहीं डालने दिए जा रहे। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह की से आपने देखा होगा सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करने की बात की जा रही है। ऐसा लगता है हमारे देश में चुनाव नहीं हो रहा, किसी दूसरे देश में चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश के कलाकार बुलाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी वोटर को लुभाया जा रहा है। हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों को मतदान नहीं डालने दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका केवल इतना मानना है कि हम अपने ही देश के अंदर एक अलग से देश बना के रखें जहां पर अलग देश के लोग आएँ, वोट करें और अपने देश के लोगों को वोट का अधिकार ना हो। जब आपके नेता सीधा सीधा हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने की हिदायत दे रहे हैं तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कैसा माहौल वहां बनाया जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता ने ठान लिया है इस तरीके के गुंडा तत्वों का माहौल, इस तरीके की सरकार को इरेडिकेट करना है, उखाड़ फेंकना है वहां से। उसके लिए बंगाल की जनता मुझे लगता है पूरी तरह से तैयार बैठी है। प्रोफेसर आगे ये बताइए कि दीदी का तो गढ़ है बंगाल जिसकी बात की जाए, तो फिर इस तरह की तस्वीरें हमें दार्जिलिंग से देखने के लिए क्यों मिल रही हैं? सबको वोट डालने देना चाहिए। आपने 2-3 दिन में आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे जहां तृणमूल के कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उतार रहे हैं और वो निर्देश में बाकायदा एक निर्देश दिया जा रहा है कि इनको उतारे। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, बंगाल के अंदर बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं वो 62 नहीं कम से कम 165 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आकर के बस गए हैं और वो बांग्लादेशी मुस्लिम जो हैं वो ऐसे 63 कॉन्स्टिट्यूएंसी 98 की रिपोर्ट थी, 1998 की, और टीबी राजेश्वर की रिपोर्ट थी जो वहाँ के गवर्नर भी थे। उनके अनुसार 62 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी 63 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर वो बहुत घनी आबादी उनकी बस गई थी और जो अनदर 63 कॉन्स्टिट्यूएंसी 65 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पर वो 22 से 23% की आबादी के साथ खड़े हो गए थे। तो मुझे लगता है कि जो आपने देखा होगा कि शुरू में ममता दी जो है वो इन्हीं बांग्लादेशियों के खिलाफ थी, लेकिन उनको लगा कि बांग्लादेशियों को बाहर हटाना मुश्किल है तो उन्होंने बांग्लादेशियों को अपने साथ संजोया। और आज जब बांग्लादेशी कलाकार, एक बात बताइए, बंगाल जो बांग्लादेश है उसका जो सांस्कृतिक धरातल है वो भारत हुआ करता था, लेकिन यदि बांग्लादेश से कलाकार आया जा रहा है तो लाया गया है और वो भी प्रचार के लिए, तो इसके एक ही कारण है कि बांग्लादेशी, मैं आपको बता रहा बस एक 10 सेकंड, बांग्लादेशी जो मुसलमान बस गए हैं उनको कैसे तृणमूल के साथ खड़ा किया जा सके।